नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान में आज हम जिस सभ्यता स्थान का अध्ययन करने वाले हैं वो रहेगा गणेश्वर की सभ्यता सीकर। बड़ा ही शानदार स्थान है ये, और प्राचीन भारत में जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उसका प्रतिनिधित्व करता है, और इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा गया है। यहाँ से काफ़ी तांबे के औजार हमें मिलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं राजस्थान के इतिहास में बड़ी शानदार सभ्यता है गणेश्वर की सभ्यता। तो गणेश्वर की जो सभ्यता है इसके बारे में देख लेते हुए, सबसे पहले जो स्थान है गणेश्वर जो स्थान है ये है सीकर जिले में है। सीकर जिले में गणेश्वर स्थान। सीकर जिले की एक तहसील है नीम का थाना सीकर। नीम का थाना सीकर, नीम का थाना, ये तहसील है सीकर की। और यहाँ जो हमें स्थान मिला है गणेश्वर जो सभ्यता जिसे कहा गया गणेश्वर स्थान, ये स्थान नदी के किनारे था। तो यहाँ एक नदी बहती थी, कांतली नदी। उस समय प्रमुख नदी हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ से हमें मछली पकड़ने के कांटे मिले। इसका मतलब यह जो नदी थी कभी 12मासी नदी रही होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कांतली नदी के किनारे हैं, और कांतली नदी के किनारे जहाँ इसका उद्गम होता है वहीं पास में ही यह स्थान है, उद्गम के पास। ये जो स्थान है नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता, इसका सबसे पहले उत्खनन किया था 1977 में आर.सी. अग्रवाल ने, रमेश चंद्र अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में इसका उत्खनन किया। अब यहाँ इन्होंने उत्खनन शुरू किया। इसके बाद 1978 में इसका उत्खनन किया था विजय कुमार ने। 1978 में उत्खनन किया, 1978 में इसका उत्खनन किया था विजय कुमार ने। और ये जो स्थान है गणेश्वर सभ्यता, इसका जो समय हमें बताया है वो बताया है डी.पी. अग्रवाल में। डी.पी. अग्रवाल ने जो हमें समय बताया है, डी.पी. अग्रवाल, इन्होंने कार्बन पद्धति के अनुसार इसका समय हमें बताया है 2800 ईसा पूर्व। इसका समय बताया है डी.पी. अग्रवाल। डी.पी. अग्रवाल ये कह रही हैं कि ये जो स्थान है गणेश्वर सभ्यता, यह है पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल था। जब हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे, या जब कालीबंगा की शुरुआत कर रहे देख रहे थे कि पूर्व हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उसके बाद उत्तर हड़प्पा, तो डी.पी. अग्रवाल के अनुसार ये जो सभ्यता है इसका समय 2800 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इसलिए इसे पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल भी कहा गया है, पूर्व हड़प्पा कालीन स्थान। और ये जो सभ्यता स्थल है इसकी एक विशेषता है कि यह प्राचीन में जितनी भी ताम्रयुगीन हमें सभ्यताएं मिलती है पूरे भारत में, उनकी जननी से कहा गया है। यह भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं का जननी स्थल, ताम्रयुगीन सभ्यताओं का या सभ्यताओं की जननी से कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ से हमें 2000 तांबे के आयुध, हथियार या उपकरण मिलते हैं। यहाँ इसकी जो विशेष उपलब्धि है, यहाँ से हमें 2000 तांबे के हथियार व
उपकरण मिलती हैं। ये इसकी विशेषता है। और इन उपकरणों में हमें यहाँ से एक उपकरण मिलता है, मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा हमें से यहाँ से मिलता है। इसका मतलब ये जो स्थान है गणेश्वर और या ये जो नदी है कांतली नदी, ये राजस्थान की प्राचीन विशेष नदी रही होगी और संभवतः यह नदी 12 महीने बहती होगी या 12 महीने या 12 मासी नदी रही होगी, इसलिए यहाँ मछली पकड़ने के हमें कांटे भी मिलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि राजस्थान में वह कौन सा स्थान है जहाँ से मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। तो ये जो गणेश्वर सभ्यता है या कांतली नदी के किनारे हमें यहाँ से इस प्रकार के उपकरण मिले हैं। इन उपकरणों के अलावा हमें यहाँ से जो उपकरण मिलते हैं जिसमें कुल्हाड़ी है, तांबे की कुल्हाड़ी है, भाले है, बर्छा, चाकू, गंडासा, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ व अन्य आभूषण ये हमें यहाँ से मिलते हैं। लेकिन मुख्य जो विशेषता है वो है मछली पकड़ने का कांटा। जितने भी ये औजार हैं संभवतः ये जितने भी औजार हैं ये सभी तांबे से निर्मित है और यहाँ इन वस्तुओं में 99% तांबा प्रयोग किया गया है। 99% तांबे से ये बनी है। 99% तांबे का उपयोग, 99% तांबा इनका उपयोग किया गया है, इसलिए इसे पूर्णतः ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल कहा गया है, जो कांतली नदी के किनारे हैं, सीकर में है। सीकर में इसकी उपस्थिति हमें मिलती है। यहाँ से हमें मर्दभांड भी मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। और ये जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं हमें यहाँ से सीकर से जो हमें मिट्टी के बर्तन मिलते हैं वो गैरुवर्णी मर्दभांड है। गैरुवर्णी, कृष्णवर्णी, काले रंग के मर्दभांड, कृष्णवर्णी मर्दभांड हमें यहाँ से मिलते हैं। और ये जो स्थान है ये राजस्थान में नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध स्थान है जहाँ से हमें तांबे के काफ़ी औजार मिलते हैं। इन औजारों के अलावा यहाँ से हमें तांबे की प्याले मिलती हैं, तांबे की तस्तरियाँ मिलती है, तांबे की प्लेट मिलती है, तांबे के आभूषण भी मिलते हैं। तो ये हमें यहाँ से काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली है। जो एक स्थान अभी हम देख रहे थे इसकी मुख्य विशेषता यही है कि यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे हमें मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है, भाले मिले हैं, बर्छा मिला है, चाकू मिले हैं, गंडासा मिले हैं, अंगूठियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं या अन्य जो उपकरण हमें यहाँ से मिले हैं। इसका थोड़ा सा रिवाइज, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, इसका रिवाइज देख लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, गणेश्वर स्थान सीकर में है और नीम का थाना में ये स्थान है। नीम का थाना सीकर की तहसील है। नदी है कांतली नदी जिसके किनारे पर है। उद्गम स्थान के पास ये स्थान है। सबसे पहले आर.सी. अग्रवाल ने 1977 में इसका उत्खनन किया था। 1978 में विजय कुमार ने इसका बाद में उत्खनन किया था। डी.पी. अग्रवाल ने इसका समय हमें बताया है 2800 ईसा पूर्व। ये जो स्थान है ये पूर्व हड़प्पा, क्योंकि जब हम हड़प्पा का अध्ययन करते हैं या कालीबंगा का जब हम अध्ययन करते हैं तो कालीबंगा को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे पूर्व हड़प्पा है, विकसित हड़प्पा या फिर उत्तर हड़प्पा है। और कालीबंगा जो जब हमने कालीबंगा का अध्ययन किया था उसमें ये अध्ययन किया था कि पूर्व जो कालीबंगा या पूर्व विकसित कालीबंगा जो थी वो विकसित हड़प्पा से पहले का स्थान है, जिसमें हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जैसे जोते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये विकसित हड़प्पा से संबंधित थी। तो उस समय ये सभ्यता विकसित थी। इसका समय हमें 2800 ईसा पूर्व मिलता है। और जो विकसित हड़प्पा कालीबंगा है उसका समय भी यही निर्धारित किया गया है। तो यह पूर्व हड़प्पाकालीन स्थान उसके समकालीन है। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की से जननी कहा गया है। यहाँ से हमें 2000 तांबे के हथियार व उपकरण मिले हैं, जिसमें प्रमुख है मछली पकड़ने का कांटा। इसका मतलब यह नदी पहले 12 मासी बहती थी। इसके अलावा यहाँ से हमें कुल्हाड़ी मिली है, भाले मिले हैं, बर्छा, चाकू, गंडासा मिला, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, कान के आभूषण मिले, अन्य कई आभूषण मिलते हैं। यहाँ से जो भी हमें औजार मिलते हैं उनमें तांबे की मात्रा 99% बताई गई है। मर्दभांड यहाँ से जो मिले हैं वो है कृष्णवर्णी मर्दभांड। यहाँ से प्याले मिले हैं, तस्तरियाँ, प्लेट, आभूषण, ये सब जो भी हमें यहाँ से वस्तुएं मिली है ये सारी की सारी तांबे निर्मित है। तो ये था गणेश्वर सभ्यता का स्थान।
इसके बाद मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।